बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे भी मेरी अच्छी सी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, यहाँ पे अफ्तारी का व्लॉग डालने जा रही हूँ। जितना लिया था उतना मैंने डाल दिया आपको। ये देखें जी, ये मैं अली की मदद से छोले बना रही थी थोड़े से, क्योंकि मदद ले लेनी चाहिए रमज़ानों में। किसी में भी इतना दम नहीं होता कि अकेले बैठ कर वो काम करे। इस तरह से मैंने प्याज डाल ली थी, छोले डाल लिए थे। आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? मुझे तो आजकल बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, हद से ज़्यादा थकन हो रही है आजकल। ये 2 कटी हुई प्याज इस तरह से डाल देती हूँ मैं। ये मीडियम साइज़ की है, ना बड़ी है ना छोटी है। लाल मिर्च पिसी हुई, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़रूरत, जितना आप लाइक करते हैं उतना डालिएगा। लाल मिर्ची और नमक हमेशा अपने हिसाब से रखा करें, हमने भी अपने हिसाब से रखा था, ठीक है। और इसको चढ़ा दें उधर फ्लेम पर, ठीक है। उसके बाद मैंने ये दही बड़े यहाँ पे बना लिए थे। जो भी होता है ठंडा खाने वाला सामान वो मैं पहले रेडी कर लेती हूँ, और जो बाद का खाने वाला सामान होता है वो मैं बाद में रेडी करती हूँ। अक्सर मेरा मन इसी तरह चलता है। इस तरह से इसको सजा के अगर आप फ्रिज में रख दोगे पहले से तो ये ठंडे हो जाएंगे काफ़ी, क्योंकि तेल तो हमारे पास होता ही है, बस बेसन फेंटना होता है और काम हो जाता है, ठीक है। इसके साथ वहाँ पे जो गैस चली गई थी थोड़ी देर में, तो फिर मैंने यहाँ पे छोले बनाने के लिए रख दिए थे, क्योंकि जितनी गैस आ रही थी उस पर यही दही बड़े बन सकते थे। मैं भी आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। इस तरह से दही बड़े बना लिए थे। अच्छा, ये मैं अभी आपको कमरे से सामान ला के दिखाऊंगी। रात को हम लोग ने फ्रूट लेकर आए थे तो हम लोगों ने कमरे में ही रख दिए थे। अभी ये फ्रूट हैं यहाँ पे, इस काउंटर के जो फ्रूट थे वो यही बचे थे। ये दही बड़े रेडी हो गए फ्रिज में लगाने के लिए, लेकिन बाकी के छोले यहाँ पे उबालने के लिए ले आई, क्योंकि वो उबल ही रहा था। बड़ा ही डेंजरस जोन में था। प्रेशर कुकर उठा के लाई और मैंने कहा अगर सीटी बैठ गई तो फिर तनासब टूट जाएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा कितनी देर प्रेशर चलाए। तो इतनी देर चला। अब इसको पका खोल के ना थोड़ी देर यहाँ पे प्याज को पका लेंगे, और प्याज तो डिज़ोल्व हो जाती है यूँ 5 मिनट में। इसको जब तक पकाएंगे हल्का सा उसको खड़े होकर बनाना पड़ेगा। तो ये हमने बना लिए थे, ठंडे होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये नॉर्मल दही बड़े हैं, ठीक है। वो बेसन वाले होते हैं ना, ये वो हैं जो डेली मैं बना रही हूँ आजकल। ये नॉर्मल दही बड़ा है जो मैंने रेडी करके रख दिया था, क्योंकि ये थोड़े से ठंडे अच्छे लगते हैं। हर एक के मुंह का जायका अलग होता है। थोड़ा सा अब गर्मियाँ आ गई तो ठंडे अच्छे लगते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे फ्लेम खोलूँगी और इसको बना लूँगी। अच्छा, ये छोला मेरा यहाँ पे रेडी है। आप इसमें प्याज, हरा मिर्चा और हरा धनिया डाल दें, ये रेडी है। चाहें तो टमाटर डाल दें काट के, ठीक है। अब मैंने वो चॉपर निकाल लिया हाथ का, वही उसी से कर दूँगी थोड़ा सा, और छिड़क दूँगी, कह रही हूँ डाल दूँगी। इधर आई, इधर मैंने जो दही बड़ा रेडी किया था उसके फ़ौरन बाद का है ये सीन। उसके बाद मैंने ये किया, दही बड़ा रेडी करके अगर आप पहले से रख देंगी सुकून से सारे काम आपके हो जाएंगे। काउंटर भी साफ़ कर दिया मैंने हल्का सा, वो भी दिखाऊंगी अभी आपको, क्योंकि काम था वहाँ काउंटर पे। तो आज मैंने सबसे पहले दही बड़े रेडी किए, फ्रूट चाट नहीं बनाई। आज मैंने दही बड़े रेडी किए, क्योंकि गैस का मुझे लग रहा था कि वो चली जाएगी, आ रही है जा रही है, तो मैंने कहा दही बड़े रेडी करके मैं रख दूँ। फिर पकौड़ों के लिए आई यहाँ पे मैं। इस तरह से पालक मैंने काट ली थी, बैठकर सुकून से इत्मीनान से मैं पालक काट लेती हूँ और उसको रख देती हूँ मैं। सुकून से आप भी रख दिया करें, हो जाता है। अगर बड़ी बड़ी पालक काटेंगे तो पानी में भिगो के रखें, अगर ये छोटी छोटी काटेंगे इस तरह से तो पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं। आप प्लेट में भी रख देंगे तो कुछ नहीं होने वाला इसका। अच्छा, ये मैंने मसाला बना के रखा हुआ था, वो डाला मैंने। मैं इतना ही मसाला बना रही हूँ पकोड़े में डालने के लिए जितना ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा मैं नया बना लेती हूँ। हाँ, थोड़ी सी छींकें आती हैं नया मसाला बनाने में, लेकिन उसकी तरोताज़गी बरकरार रहती है, बहुत मज़े की रहती है उसकी तरोताज़गी। इस तरह से मैंने आज ये पकोड़े बनाए थे, कम पानी वाले। आप चाहें तो पानी में बैटर बना लें और वो कर लें, लेकिन मेरी प्याज वाले पकोड़े नहीं थे, पालक वाले पकोड़े थे। और पालक जो थी इसकी बिल्कुल मैंने बारीक कर ली थी। तो मैंने आज इस तरह के बनाए कि क्रिस्पी ज़्यादा होते हैं फिर ये वाले, तो मैंने इस हिसाब के बनाए। अगर मैं इसको पानी वाले में बनाती, यानी बेसन को पानी में पहले वो कर लेती, तो पालक जो थी पानी छोड़ देती, क्योंकि ये मेरे से ना बहुत ज़्यादा बारीक हो गई है। तो मैंने कहा आज ये मैंने बना लेना है। बैठे बिठाए मैं इसी उसमें थी कि
टाइम टू टाइम काम कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, उठती हूँ काम कर लेती हूँ। बारीक करती रही, उसने थोड़ी सी बारीक हो गई। तो मैंने इस तरह से ये बनाए, बड़े मज़े के बनते हैं इस तरह। लेकिन इस तरह में आप उसको फेंट कर डालोगी ना तो फिर पानी का तनासुब नहीं मिलेगा, तो आप इस तरह से फिर बना लें। तो ये डिफरेंट अंदाज के थे, मैंने कहा चलो ले लेते हैं सीन। इस तरह से डाल दिए थे फिर मैंने पकोड़े। बारीक वाली में हमेशा इस तरह से पड़ेगा, बेसन ऊपर से पाउडर फॉर्म में। वरना आप बेसन को पानी में वो कीजिए और मसाला मिलाइए और फिर ये पालक डालिए, आलू डालिए, उसमें प्याज डालिए, आपका पकोड़ा तैयार है। ये मैंने बारीक कर दिया था। असल में अली खड़े हुए थे साथ में, तो मैं बारीक करती रह गई, बातों बातें में बारीक होता रहा वो, तो मैंने बारीक कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, इसको ऐसे ही रख दिया जाता है। इसको फिर पानी में मैं भिगोती नहीं हूँ पालक को। अगर आप पत्तों वाली पालक हो वो पहले धो दी जाती है, वो तो एक सेपरेट काम होता है पत्तों वाली पालक का। इस तरह से ये पकोड़े रेडी हो गए थे। क्योंकि मुझे अपना वो वाला बाहर वाला मार्बल टॉप जो है वो साफ़ करना था, तो मैंने कहा पहले मैं पकोड़ा बना लेती हूँ आज। तो मैंने ये पकोड़े बना लिए थे, और क्योंकि ये क्रिस्पी टाइप होते हैं, ये आग आ रही थी तो मैंने अवेल कर लिया। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे फ्लेम आ रहा होता है मैं अवेल कर लेती हूँ, क्योंकि छोले तो अभी वहीं पूरे पके हैं ना, तो इसलिए हमने इस हिसाब से ये काम कर लिया यहाँ पे। क्योंकि मैं नहीं छोड़ती, फिर मैं अवेल कर लेती हूँ। क्योंकि इन्होंने छोलों में जो मुझे तंग किया ना, जलता हुआ प्रेशर मैं वहाँ की तरफ लेकर गई, चलता हुआ प्रेशर छुक 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 करता हुआ उठा के वहाँ लेकर गई, तो मैं थोड़ा सा तप गई थी। तो इसलिए मैंने पालक पे सारा वो निकाल दिया अपना। और हाँ, ये लोग आफ्तारी के टाइम लाइट बंद कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं फ्रूट चाट बना चुकी तो इन्होंने लाइट बंद कर दी, जिसकी वजह से इतना मेरे पास व्लॉग आया है। यानी लाइट अगर आपकी तरफ भी जा रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आफ्तारी के टाइम लाइट बंद हो रही है हमारी तरफ तो। और फिर ये देते हैं ईशा के बाद। तो मैंने जितना व्लॉग लिया आपके साथ मैंने डाल दिया। पहले मैंने गैस को मैनेज किया, फिर मैंने लाइट को मैनेज किया, जैसा व्लॉग आया मैंने आप तक डाल दिया। इसीलिए मैं इमरजेंसी लाइट पहले ले आई थी, क्योंकि पिछले साल भी ये लोग यही कर रहे थे, आफ्तारी के टाइम ये बंद करते थे और ईशा के वक्त खोलते थे। फिर मैंने यहाँ पे काउंटर टॉप साफ़ किया, वहाँ पे मेरा सारा काम हो गया। मेरे दही बड़े तैयार हैं, पकोड़े तैयार हैं, मेरे छोला यहाँ पे तैयार कर लिया था मैंने साइड में। हाँ, हो सका तो मैं, ये मेरा चूल्हा जो है ना ये वाला कुछ हिल गया है इसका स्विच, तो मैं इसका स्विच बदलवाऊँ। अब देखें क्या करती हूँ। ये वाला चूल्हा जो है यहाँ वाला, इसका हो सकता है स्विच बदलवाऊँ मैं। मैंने कहा आपको मैं पहले से हर बात बता देती हूँ कि आप उसमें रहिएगा कि थोड़ा सा इसका वो हिल गया है। अब यहाँ पे डोंगा धो के ला के रखा। ये मेरा पुराना ढोंगा है जो मेरे चूल्हे के जो काउंटर टॉप था ना उसके नीचे था स्लैब के, तो इसको अच्छी तरह से धोया। ये फ्रूट लेकर आई हूँ, कमरे में रख दिए थे। रात को मैं और अली गए थे, हम लोग गए थे तो लेकर आए थे फ्रूट। इस तरह से निकालेंगे। केला लाए हैं, बनानास के रेट आजकल बहुत हैवी हुए हैं, ठीक ठाक हुए हैं, और यही बनानास इतने सस्ते मिलते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो रोज़ेदारों के लिए हो जाती है महंगाई, और कोई बात नहीं होती। बाकी तो जितने लोग होते हैं बग़ैर रोज़े के ही खाते हैं, तो ये ठेला ठेला भरा हुआ होता है, कोई लेने वाला तक नहीं होता। बाजी ये अच्छा लाया हूँ, ले लो, इस तरह से बात होती है। पता है आपको, मैंने खुद सुना है। अब क्या कर सकते हैं, हालांकि मौसम भी अच्छा है, कोई ऐसा भी गर्मियों वाला नहीं है। इतनी तेज़ गर्मियाँ नहीं आई हुई हैं, लेकिन आ गई हैं गर्मियाँ, लेकिन इतनी तेज़ नहीं आई हुई। ये सब लेकर आए थे हम लोग। ये एक दिन का नहीं है, ये मत समझिएगा, ये एक दिन का सारा मैं बना दूँगी। मैं इसको हिसाब किताब से करूँगी, 2-3 दिन चलाना है ये सब। कोई इतनी अमीर कमीर नहीं है आपकी बाजी। हाँ, बस अच्छा मिल गया था ना, मैं ले आई थी। अच्छा, मैं फ्रूट चाट काट ही रही थी कि इन्होंने लाइट वो कर दी थी, तो लिहाजा मैंने आगे का व्लॉग नहीं लिया है। बस इतना ही लिया जितना मैं आपको डाल पा रही हूँ, बस इसके आगे का नहीं लिया, क्योंकि इमरजेंसी लाइट जलाई, फिर उसके बाद जनरेटर चलाया, फिर पूरी फ्रूट चाट कंप्लीट हुई थी हमारी। उस बीच सबका रोज़ा था तो वो मूड ऑफ हो गया था, काफ़ी मूड ऑफ हो गया था रोज़ा खुलते खुलते। तो इस तरह से बस ये केले तो सारे ही डलते हैं। केले तो अली के इस काबिल ही नहीं होते कि अली रखें, अली बहुत पके हुए केले ला रहे हैं तो वो नहीं होता। और ये लिया था और इस तरह से फ्रूट चाट बनाने खड़ी हुई थी, तो लाइट उन्होंने बंद कर दी। बहरहाल हमारी तरफ ऐसा चल रहा है। आपकी तरफ कैसा चल रहा है बताइएगा। छुरी लेकर आऊँगी, खरबूजे वगैरह धोने हैं। अच्छा, आज करीमी फ्रूट चाट बनाने का इरादा था, थोड़े से ही फ्रूट इस्तेमाल हुए थे इसमें से, तो बस उसकी मैंने नहीं ली रिकॉर्डिंग। पपीता डाला था, खरबूजा डाला था, सेब डाला था, केला डाला था, स्ट्रॉबेरी डाली थी, थोड़ी 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 करके, ज़्यादा नहीं डाली थी। 2 खरबूजे ले लिए थे, 3 सेब ले लिए थे, जिसमें केले ले लिए थे, स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी थी और पपीता थोड़ा सा डाला था। ठीक है, बाकी मैंने सब लिया था। ये जितने जा रहे हैं ना धुलने के वास्ते उतने लिए थे।
ठीक है, आपको इत्मीनान सुकून से फिर भी मैंने बता दिया। मेरे तीनों चैनलों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।